अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि एपी सिंह और सीमा की तरफ से जो मुस्कान है पाकिस्तान से जो सबूत दे रही थी सीमा हैदर के ख़िलाफ़, उनके चैनल को उड़ा दिया गया है या फिर मोनेटाइजेशन हटा दी गई है। इस चीज़ में एपी सिंह और सीमा पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। तो क्या ये जो इक़दाम किया गया है सीमा की तरफ से, एपी सिंह की तरफ से, कैसा है ये आपकी नज़र में? कैसा है, अच्छा है या बुरा है? ये मेरी नज़र में तो बहुत बुरा है, क्योंकि जो है ना, जो भी सच्चाई खोलने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई करने की मतलब सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, सीमा को झुटलाने और एपी सिंह को झुटलाने की कोशिश कर रहा है कि ये झूठे हैं और वो रियल में झूठे हैं। वो हम उनको पहले ही झूठा मतलब बना चुके हैं और बनाते रहेंगे, क्योंकि इनकी एक बातें झूठे नहीं है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इनके रंग बदलते रहते हैं। अब इनके ये एक साजिश और ये इनकी पहली साजिश है जो हमारे खिलाफ कामयाब हो चुकी है। जो मुस्कान जी का चैनल है वो हो गया डीमोनेटाइज। तो मैं इसको सही नहीं समझ रहा, क्योंकि जब कोई बंदा एक्सपोज होने लग जाता है तो चेहरा छुपाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। रोशन भाई, हाँ, अभी भी यही हुआ है कि मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ और भी हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो बना रहे हैं, लेकिन हमने आज तक सबूत कोई नहीं दिखाया। हम बात कर रहे होते हैं। ये वाहिद औरत थी मुस्कान जो सबूत दिखा रही थी। तो उनके चैनल के साथ पहले भी एक बार कॉपीराइट नहीं था, वो वैसे ही कोई स्ट्राइक आई हुई थी, कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई आई हुई थी। हालांकि वो कोई गाली भी नहीं देती, और वो वीडियो जिसके ऊपर पहले कम्युनिटी गाइडलाइन आई थी वो उन्होंने मुझे भी सेंड की थी, मैंने देखा तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई गाली नहीं थी, सिर्फ एक दो सबूत थे जो दिखाए हुए थे। और सबूतों में भी ऐसा नहीं कि जो ऐसा कंटेंट हो जिसको फैमिली में बंदा बैठ के ना देख सके, बिल्कुल उसको ठीक करके, क्योंकि सीमा की भी इज़्ज़त का ख्याल रखा, जिसके साथ ये वीडियोस बनाया करती थी उनकी भी इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए बस सबूत शो कराए थे, ताकि सीमा को पता चले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसकी पड़ी हैं। और वो जिस तरह से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है वो इस तरह से ना करे, क्योंकि झूठ फैला रही है ना। हमारे कमेंट सेक्शन में सारे यही बात कर रहे होते हैं, यार ले जाओ इसको, वापस ले जाओ। और हम यहाँ पे कह रहे होते हैं कि भाई सीमा को रखना रख लो और बच्चे वापस चले जाने चाहिए हैदर भाई के पास। अच्छा, अभी तक जो केस पे डेवलपमेंट हुई है, क्या ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सीमा के आने के चांसेस हैं, इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा हो कि शायद कोई बड़ा सबूत सामने आ जाए और मुझे जल्दी भेज दिया जाए? क्योंकि अभी चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सीमा हिंदुस्तान में रहे, एपी सिंह पूरी तरह से लगा हुआ है। क्या ये भी इसमें चीज़ हो सकती है कि जो मुस्कान है उनका चैनल डिमोनेटाइज कराया गया हो ताकि वो किसी किस्म का कोई सबूत ना लेके आए? ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उसके आने की चांसेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर आएगी पाकिस्तान, जिस बुरी तरीके से वो अब एक्सपोज होने जा रही है। मुस्कान जी हैं वो उनको उस तरीके से एक्सपोज कर रही थी कि उनका मतलब उनका चैनल जो है ना डीमोनेटाइज जो उन्होंने करवाया है ना जो है, तो वो इसी वजह से कराया है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत थे और ऐसी कोई पावर वाले सबूत थे कि मतलब उनको भी देख के हो गया कि भाई नहीं भाई ये वाला चैनल ज़्यादा ही हमारे बारे में इतने सबूत दिखा रहा है, तो हम इसको डिमोनेटाइज करते हैं। और ऐसे लोग तो काफ़ी रोशन भाई कामयाब हो जाते हैं। एपी सिंह जैसे लोग, एपी सिंह वालों के बड़े सोर्सेज होते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि इनको पता होता है हमने एक्सपोज कहीं ना कहीं होना ही है, तो इन्होंने पहले से बंदे रखे होते हैं कि हमने इसका चैनल डिमोनेटाइज करा देना है, जिसके बाद ये वीडियोज़ आई। और हमारे पास ये वीडियोज़ आई हैं और उन्होंने उसको गलत तरीके से नहीं दिखाया जैसा कि रोशन भाई ने दिखाया है। हमने उसकी इज्जत का, सीमा का ख्याल रखते हुए हमने वो वीडियोज़ दिखाई। हालांकि रखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीमा की ऐसी हरकतें हैं कि हम उसको माफ़ तो नहीं कर सकते, मगर हमने भी फिर भी हम पाकिस्तानी हम माफ़ कर देने वाले हैं। तो फिर हमने भी उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखा, तो हमने उसकी वीडियो पूरे तरीके से नहीं, अगर पूरे तरीके से दिखाते तो फिर तो ये चैनल दूर दूर तक ना मिलता, उन्होंने इस हद तक गिर जाना था। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं सीमा के पाकिस्तान आने के, क्योंकि ऐसा सब कुछ वैसे किया जाता है, वरना उसको क्या फ़र्क पड़ता है अगर उस पर सचिन यकीन करता है। और दूसरा ये कि सीमा ने एक बार मेरे चैनल पे आके मुझे गाली दी, और मैंने गाली के रिप्लाई में ये लिखा कि देखो हमें अभी पता है हैदर का मौक़िफ़, हैदर क्या कह रहा है। वो कहता है कि मैं मज़लूम हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है। अगर तुम सच्ची हो, जैसे तुम बातें कर रही हो, आओ हमारे साथ भी बात करो, हमें इंटरव्यू दो। मुझे इंटरव्यू नहीं देना, किसी और पाकिस्तानी यूट्यूबर को दे दो, ताकि तुम पाकिस्तानी साइड पे भी अपनी बातें बताओ जिस तरह से कि हिंदुस्तान के चैनल्स को बताती हो, ताकि हमें भी पता चल पाए। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर रही।
मैंने इतना पॉजिटिव वहाँ पे रिप्लाई लिखा और तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने देखा कि सीमा ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया है। बस यहाँ पे ये हुआ कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था अपने पास, वही मेरे पास अभी सबूत के तौर पे पड़ा हुआ है जी। तो मैंने चैनल खोल के देखा था, वही सीमा का असली चैनल था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने चैनल बनाए हुए होते हैं, सेम नाम के बनाए हुए होते हैं, आगे वो 10 भी लगा देते हैं, बाकी चीज़ें भी कर देते हैं, सीमा सचिन भी लिख देते हैं। तो हमने देखा था, एग्जैक्ट तरीके से देखा था, बिल्कुल वही चैनल था। और क्योंकि सीमा के आने के चांसेस बन रहे हैं पाकिस्तान आने के, ये आखिरी हरबे अपना रहे हैं अभी, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो सकते। ये जाएगी वापस पाकिस्तान ही आएगी और वाघा बॉर्डर के रास्ते से आएगी। हमने तैयारी की हुई है, चलोगे साथ? ज़रूर चलेंगे और इनका इस्तकबाल अच्छे तरीके से करेंगे। तो जैसे ही वो आएंगी, मैंने तो पहले ही तैयारियां पकड़ ली हैं। अच्छा तरीका कौन सा भला? मतलब अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना है, क्या उसमें क्या शामिल है? जूतों के हार। जूतों के हार। हाँ। और भी काफ़ी चित्र वगैरह हैं। एजेंसियां तो हमें वैसे करीब ही नहीं आने देंगी, लेकिन अरशद भाई ने भी उनके लिए गिफ्ट तैयार करके रखे हुए हैं। और मैं तो इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं तो बस जाऊँगा, देखूँगा। और वो बच्चे जो हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उनको किसी तरह से प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएं, क्योंकि बच्चे इस वक्त रुल रहे हैं, उनका खेलना बच्चों को तो हम प्रोटोकॉल से ही करेंगे, क्योंकि बच्चे तो इस मामले में मासूम ही रहे हैं। उनको अभी तक इस चीज़ का नहीं पता। जब अपने बाप के पास, सगे बाप के पास आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस खुशी देखने के लिए ये हम भी बहुत बेताब हैं। तो क्योंकि जो सगा बाप होता है वो सगा बाप होता है। उधर सचिन उसको पता नहीं क्या हाल कर रहा है, बच्चों को निढाल होकर बैठ गए हैं। बच्चे भी अब थक गए हैं, अक गए हैं सीमा की इन हरकतों से। वो भी कहते हैं कैसी माँ है भाई, ये ड्रामेबाज है, ये मतलब ऐसी माँ तो नहीं होती जैसे ये हरकतें कर रही है। और बस यही हम कहना चाहेंगे आज की वीडियो में। हाँ, और ये भी है ना इसमें कि जैसे वो बच्चों को एक जगह पे बिठाया हुआ है, वो थके तो हुए ही हैं, साथ में उनको खुश रखने के लिए वो मारते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मारते हैं खुश रखने के लिए, कैसे? कैमरे के सामने। हाँ, कैमरे के सामने दिखाने के लिए कि भाई तुम लोगों ने खुश रहना है। अगर तुम लोगों ने वहाँ पे रोना धोना शुरू किया, तुम लोगों की बैंड बजा के रख देंगे। हाँ। तो इस तरह से बच्चों के साथ किया जा रहा है। बच्चे डर जाते हैं। हाँ, और इस चीज़ का बच्चा डरेगा, मैं भी डर जाऊंगा अगर मुझे कोई धमकी देगा कि तुमने कैमरे के सामने सही रहना है, वरना तुम चपेटे पड़ेंगी। कौन नहीं मार से डरता। हाँ, मैं भी डरूंगा। अभी हंस रहे हो, अभी तो नहीं डराया किसी ने? नहीं, मुझे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सीमा वाला तो हाल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो बस यही चीज़ है। सीमा ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि सचिन मारता है, पिटाई लगाता है। ये चीज़ तो वैसे ही साबित हो चुकी हुई है। अब क्योंकि इसके आने के चांसेस बन रहे हैं, एजेंसियों ने भी अपनी तहकीक कंप्लीट कर ली हुई है। और तहकीक कंप्लीट होने के बाद, रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आखिर क्या वजह है कि सीमा को रोक लिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह सामने आ सकती है। नेटवर्क जो इस वक्त बना हुआ है हिंदुस्तान के रास्ते से, पाकिस्तान से लेके जाते हैं दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान, ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है इंसानी स्मगलिंग का। ये पूरी तरह से स्मगलिंग भी होती है। रोशन भाई पहली दफ़ा सुना है? पहली दफ़ा सुना है। सबसे ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी सीमा है कि जैसे वो इलीगल तरीके से गई है 3 मुल्कों में से घूम के, और अब इलीगल तरीके से इंडिया कैसे चलेगी, मुझे ये नहीं समझ आई यार। इलीगल तरीके से रोशन भाई, मैं इन चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हूँ। अपने बच्चों को भी लेगी इलीगल तरीके से? वो ऐसे लेके गई है कि ये जो सचिन है उसने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। हैं? सचिन इस तरह का बंदा है, देखें कि जब सामने बैठा होता है ऐसे लगता है जैसे इसको बोलना भी नहीं आता होगा। हमारी ज़ुबान में क्या कहते हैं, मीसना कहते हैं ऐसे बंदे को। मीसना। हाँ, मीसना बन जाता है। आपको पता होगा हिंदुस्तान में भी तकरीबन ये वर्ड बोला ही जाता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स हमारे सेम है। मिसना मतलब कि जैसे अभी ये चुप करके बैठ जाए, मैं इसके बुला थक जाऊँ, ये यूं करके बैठा रहे और आप समझें, और मतलब ऐसी नज़रों से देखे कि हमें लगे कि ये पता नहीं कुछ शातिरी दिमाग ही सोच रहा है, अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा है। अभी तो उसने वही चीज़ की हुई है ना। एक बंदा शरीफ बन के यूं करके बैठा रहता है, बात ही नहीं करता, जिसको बात करना ही नहीं आती, और उसने बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में क्या से क्या किरदार अदा नहीं किया। और नेपाल के रास्ते से, अब देखें दिल्ली वाली साइड पे, दिल्ली इनको काफ़ी करीब पड़ता है ना, उस साइड पे ये रहते हैं, और वो नेपाल वाली साइड से एक औरत को भगा के लेके आया है। तो ये बंदा, हम इसको आम बंदा तो नहीं कहेंगे, फिर ये जो स्मगलर हुआ ना, स्मगलर हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जैसे ये अफ़गानिस्तान से नशा बेचा जाता है, और सुना है ईरान से भी बेचा जाता है, बनता है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये जो डिफरेंट किस्म के नशे होते हैं, अब इनका नाम मैं अपनी वीडियो में लेके अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना चाह रहा, ये यहाँ से फिर हो सकता है पाकिस्तानी रास्ते से फिर दुबई से
फिर इसी तरह नेपाल के रास्ते से इंडिया जाते हो और साथ साथ इंसानी स्मगलिंग भी की जाती हो। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अभी ये भी हो सकता है। में मुझे हंसी पता क्यों आ रही है, क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना सीमा ने की है, और सीमा को कोई अफसोस भी नहीं है कि मैंने एक नई स्मगलिंग ईजाद कर दी है, और इतनी गंदी स्मगलिंग ईजाद की है कि मतलब ऐसा कोई भी ना करे भाई। ये बहुत गंदी स्मगलिंग है, ये इसका तो कानूनी जुर्म भी है और बड़ी वो भी है, बेइज्जती भी बहुत है। हाँ, बाकी अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, और जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, अपने इस वीडियो में नहीं, पहले वाली कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि बहुत बड़ा नेटवर्क एक्सपोज होने जा रहा है और होगा। आज तक इतने केसेस पाकिस्तान में हुए हैं, बच्चे अचानक से अगवा होना शुरू हो गए थे, आज तक उनका कोई सुराग नहीं लगा, और हो सकता है कि वो सारे के सारे बच्चे इसी रास्ते से बेचे गए हों, हिंदुस्तान में या फिर और कंट्रीज़ में बेचे गए हों, और ये लोग एक्सपोज हो चुके हों। यही वजह है कि सीमा को भेजा जाने लगा था। हमने यहाँ से तैयारियां भी कर ली थी, और फिर पता चला कि सीमा को अभी रोका गया है, और इसके अभी बॉडी से भी, इसके बात करने के अंदाज से भी लग रहा होता है कि कोई ना कोई बात तो है। तो इसलिए अभी हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। जब सीमा को पाकिस्तानी रास्ते से डिपोर्ट किया जाएगा तो हम यहाँ से जाएंगे, अरशद भाई अपना हार लेके जाएंगे, ये अपना हार लेके जाएगा, और बच्चों के लिए खिलौने भी लेके जाएंगे, और हो सकता है कि उनको घुमाया फिराया जाए और उनका जो दिमाग इस वक्त बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, बंद हुआ पड़ा है, वो ठीक हो जाए। बाकी बच्चों का ट्रीटमेंट भी होगा जो कि हिंदुस्तान में होना चाहिए, और काफ़ी लोग चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट भी हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर किसी किस्म का भी छोटा सा भी आपको सबूत मिलता है कि बच्चों को मारा जा रहा है। अभी ये है कि सीमा ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है, हमें बताया गया है कि बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों की बॉडी पे निशानात भी हैं, और ये है कि अभी हमारे पास इस चीज़ का वीडियो की शक्ल में सबूत नहीं आया कि बच्चों को मारा जा रहा हो। लोगों ने कॉल करके दिखाया है इस तरह से कि ये देखो बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही है, ये जी सीमा को मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। लेकिन इस चीज़ का एक वाज़ेह सबूत होता है ना, जैसे अभी ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं इसको ऐसे मारूं, तो इस तरह का कोई सबूत हमारे पास आता है तो फिर हिंदुस्तान में भी इसको नहीं जीने दिया जाएगा। और ये जो लप्पू है, सचिन, इसके वालिद साहब हो गए, या फिर AP सिंह, ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जो भी आपका सवाल हो, क्या करें लोग, कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखें कि हम आपके लिए इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएं, क्योंकि आपके सवालात हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और आपके सवालात से ही हमारी वीडियो बनती है। और क्योंकि आपके सवालात अच्छे होते हैं, और अच्छे होते हैं के साथ साथ आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है। जिस कन्फ्यूजन में आपको लग रहा होता है कि हम गलत हैं, मगर हम उसको आपकी अगली वीडियो में क्लियर करते हैं कि हमने ये चीज़ कही है, आप दोबारा सुने। और ये आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुले रहते हैं कि सवाल करें, जितने सवाल हो सकते हैं आप कड़ा करें, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे उसके बारे में। और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हमारी वीडियो रायगा नहीं जा रही, भाई हैं बहनें हैं देखती हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।